मोहल्ले में पुलिस थाना हो तो क्या पूछना। सवेरे 7 बजे ही बहुत से लोग एक लड़के को पकड़ कर ले आए। ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। वो उससे खूब काम लेता था, उसको रोज मारता था। अरे कितने पुलिस वालों को तो इसने दिन दहाड़े मार डाला। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इसका शीर्षक है फर्क, और इसको लिखा है अमरकांत जी ने। और ये कहीं ना कहीं हमें उन फर्कों के बारे में बताती है जो हमारे समाज में हैं, जिन फर्कों को अक्सर हम नहीं देख पाते। तो चलिए कहानी शुरू करने जा रहा हूं। फर्क। मोहल्ले में पुलिस थाना हो तो क्या पूछना। सवेरे 7 बजे ही बहुत से लोग एक लड़के को पकड़ कर ले आए। उसकी उम्र 15 वर्ष से क्या कम होगी। वो एक गंदी खाकी पैंट पहने था, कमीज भी गंदी और फटी थी। उसके होठों से खून बह रहा था, जिसको वो बार बार जीभ निकाल कर चाट रहा था। वो भय और आतंक से सकपका कर दरोगा की ओर देख रहा था, जो कुर्सी पर दोनों टांगे आगे फैलाकर बैठा था और बड़े इत्मीनान से अपनी बिच्छू-नुमा मूंछों को ऐंठ रहा था। लड़के को पुलिस के हवाले करके भीड़ सामने जम गई। भीड़ के आगे एक व्यक्ति लुंगी और बनियान में खड़ा था। उसका पतला छरहरा शरीर क्रोध में बटी हुई रस्सी की तरह ऐंठ गया था। वो अपने दाहिने हाथ को आगे डंडे की तरह तान कर चिल्लाया, दरोगा जी, इसको कुछ ऐसा खाने को दीजिए कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। हाँ, मारिए साले को। एक चीख गूंज उठी। अरे बेकार यहां लाया गया, मैं तो इसको 5 मिनट में दुरुस्त कर देता। खैर मनाइए, मैं जरा लेट पहुंचा। एक व्यक्ति आत्म भरे स्वर में भुनभुनाया। वो केवल एक ढीला ढाला कच्छा पहने था और उसकी छाती पर बाल झुओं की तरह फहरा रहे थे। ऐसे लोगों की दवा तो मैं जानता हूं। इनको पेड़ से उल्टा लटका देना चाहिए और नीचे से मिर्च का धुआं देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। अगर मेरे हाथ में शासन हो तो दिखा दूं, एक दिन में चोरी, भ्रष्टाचार, मक्कारी सब खत्म कर दूंगा। अच्छा जाने दीजिए, आए बड़े सब खत्म करने वाले। भीड़ के लोग गुस्से से बेहद उत्तेजित होकर आंखें फाड़ फाड़ के लड़के को इस तरह घूर रहे थे जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। उनके शरीर तने हुए थे और छातियां निकल आई थी। उनके चेहरे पर एक गर्वपूर्ण अधिकार का भाव था। जो काम पुलिस नहीं कर सकी थी, उसको उन्होंने कर दिखाया था। गर्मी की ऋतु और प्रातःकाल का समय, वो जिस हालात में थे उसी हालात में दौड़े चले आए थे। किसी के मुंह में दातून था और कोई अब भी आंखें मलकर कीचड़ निकाल रहा था। लड़का थाने के दरवाजे के सामने सिकुड़कर खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। कैसा सूखा और चिचका हुआ चेहरा था उसका। उसके गले की हड्डियां उभर आई थी। कभी कभी वो भयातुर दृष्टि से भीड़ की ओर या दरोगा जी की ओर देख लिया करता था। दरोगा ने उठकर उसको एक झापड़ लगाया। हरामी, तुम लोगों को मैं खूब जानता हूं। तुम लोग मां के पेट से ही ये सब सीख के आते हो। लड़का 2 बार पतली आवाज में चिल्लाया, जैसे किसी छोटी लाइन के इंजन ने सीटी दी हो। फिर वो चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, जैसे रोने के लिए आवश्यक चेतना उसमें शेष ना हो। बता साले, कब से कर रहा है ये हराम की कमाई? दरोगा ने एक लात जमाकर पूछा। 2 महीने से सरकार। वाह बेटे, ये सब क्यों करता है? सरकार, खाने को नहीं मिलता। देख बे, साफ साफ बता, नहीं तो मारते मारते हलवा बाहर कर दूंगा। मुझे जानता नहीं, बड़े बड़ों की हड्डी पसली एक कर चुका हूं। तेरी क्या हस्ती, मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता। यमराज के यहां से पकड़ मंगवाता हूं। सब कुछ साफ साफ बताता जा। कौन कौन है तेरे साथ? कोई नहीं हुजूर। तो अकेला करता है ये सब? हाँ हुजूर। जब जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये सब पेशावर होते हैं। भीड़ में से कोई चिल्लाया, मारिए, खूब मारिए। मुर्गा बनाकर 10-20 ईंटें इसकी पीठ पर रख दीजिए। अरे इसके घर जाइए तो पता चले। हम लोगों के घर पे तो खोजने से मुश्किल से 1-2 चांदी के गहने निकलेंगे, पर इनके घर में एक से एक बढ़िया से बढ़िया माल देखने को मिलेगा। ये किसी गैंग का मेंबर मालूम होता है जी। अरे इनसे कुछ नहीं बचा। चोरी ये करे, ठगी ये करे, डकैती ये करे, स्मगलिंग ये करे। देश को इन्हीं लोगों ने चौपट कर दिया है। बस डिक्टेटरशिप की जरूरत है। किसी ने समस्या का राजनीतिक हल पेश कर दिया।
दरोगा ने 2-4 झापड़ और लगाए। लड़का पहले ही की तरह 2-3 बार चीखा, फिर वो चुपचाप बताने लगा। उसका बाप मर चुका था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी माँ का दूसरा पति उस पर भारी अन्याय करता था। वो अपने बेटे को तो खूब शौक से रखता था, पर उसको बहुत कष्ट देता था। वो उससे खूब काम लेता था, उसको रोज मारता था और खाने को एक आध रोटी दे देता था। भूख के कारण उसको चोरी की आदत पड़ गई। वो कोई भारी चोरी नहीं करता था। वो घरों में घुसकर जो कुछ मिलता है खा पी जाता था, दाल भात रोटी या दूध। एक बार तो वो एक घर में घुसकर आम की एक हंडिया अचार ही साफ कर गया था। कहीं कहीं महीने भर के लिए बनवा कर टीन में रखे बिस्किट भी मिल जाया करते थे। जब कुछ न मिलता तो वो हल्के बर्तन या अलगनी पर टंगे कपड़ों को उठा ले जाता और किसी के हाथ बेचकर कुछ पैसे पा जाता। उसने कुछ दुकानदारों के पते भी बताए जिनके हाथ वो कुछ बर्तन बेच चुका था। इस मोहल्ले में वो कई बार चोरी कर चुका है। आज सवेरे वो एक घर में घुसा। उस घर के बाबू आजकल अकेले थे और सुबह ही दफ्तर रवाना हो जाया करते थे। अंदर घुसकर उसने 4 पराठे खाए, 1 गिलास दूध पिया। उसके बाद वो एक धोती और कुर्ता लेकर दीवार फांदकर बाहर निकलने ही लगा था कि कुछ लोगों की उस पर दृष्टि पड़ गई और वो पकड़ा गया। झूठ, एकदम झूठ। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे मारिए, मारेंगे तो सब सच उगल देगा। भीड़ जबरदस्त नैतिक आक्रोश से उबल रही थी। घृणा और गुस्सों से लोगों के मुंह सिकड़ गए थे और खीसें निकल आई थी। पर इसी समय एक बाधा पड़ी। एक इक्का थाने के पास आकर के रुका। सभी उस इक्के की ओर देखने लगे। उस पर 4 सिपाही और एक भारी भरकम व्यक्ति भी बैठा था, जिसके हाथ पीछे की ओर मजबूती से बंधे हुए थे और कमर में रस्सी पड़ी थी। सिपाहियों ने उस आदमी को उतारा। वो लगभग 6 फुट का एक व्यक्ति था, काफी तगड़ा, जैसे कोई पहलवान हो। काला रंग, बड़ी बड़ी मूछें, उसकी लाल लाल आंखें थी। उसने घूरकर सामने भीड़ की ओर एक बार गुस्से की दृष्टि से देखा। वो सिपाहियों के बीच बंदूक की नोकों से घिरा भैंसे की मस्त चाल चलते हुए थाने की ओर बढ़ा। उसकी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई थी। दरोगा झटपट कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और उसने तड़प कर पूछा, कौन है ये सुखई डाकू है हुजूर। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। एक छिनाल के घर में घुसकर रंगरलिया कर रहा था। डाकू का नाम सुनते ही भीड़ के चेहरे पर सतर्कता और उत्सुकता के भाव अंकित हो गए। वो 2-4 कदम पीछे हट गए। कुछ लोगों ने फुसफुसाई आवाज में कहा, सुखई डाकू है, सुखई डाकू। सुखई उस जिले का जाना माना डाकू था। 4-5 दिन पहले अखबार में एक भीषण डकैती का समाचार छपा था, जिसमें 3 मर्द और 2 स्त्रियां मारी गई थी। डाकू करीब 20,000 का माल लेकर चंपत हो गए थे। इस डकैती के सिलसिले में सुखई डाकू के गिरोह का उल्लेख किया गया था। जाइए जाइए, आप लोग अपने अपने घर जाइए, दरोगा ने डपट कर कहा। भीड़ के लोग फौरन ही पीछे मुड़कर खिसकने लगे। कुछ दूर पहुंचकर मैदान में गिरोह बनाकर फिर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले उनके तने शरीर अब ढीले पड़ गए थे। उनकी छातियां सिकुड़ गई थी। क्रोध की जगह उनके होठों पर एक बेसमझ मुस्कुराहट थी। वो बार बार मुड़कर उस डाकू की ओर देखते थे। भैया, ये सुखई है, सुखई। इसको मैं जानता हूं। ये मेरे गांव के पास ही तो रहता है। इसके जैसा जबरदस्त डाकू तो सारे देश में नहीं है। किसी ने सूचना दी। अच्छा, कैसे पकड़ा गया जी? किसी ने धोखा दे दिया होगा, वरना पुलिस क्या खाकर इसको पकड़ती। एक से एक जालिम एएसपी आए और गए, लेकिन इसको कोई झुका नहीं सका। अरे कितने पुलिस वालों को तो इसने दिन दहाड़े मार डाला। सुनते हैं ये बहुत बहादुर होते हैं जी। अरे भाई, ये भगवान से नहीं डरते। पुलिस क्या चीज है? कत्ल करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। यही कुछ 205 कत्ल कर चुका है। दिन दहाड़े डाका मारता है, दिन दहाड़े। उक्त सूचना देने वाला व्यक्ति हंसने लगा, जैसे कोई बहुत खुशी की बात हो। इस पर सभी हंसने या मुस्कुराने लगे। सुनते हैं ये गरीबों का बड़ा ख्याल रखता है। हाँ, सुखई जब भी डाका मारता है तो उसका एक हिस्सा गरीबों में जरूर बंटवाता है। अरे मैं सब जानता हूं। देखो, अब भी किस शानो शौकत से अकड़ के खड़ा है। अरे इसके हाथ बंधे हैं, नहीं तो ये यहाँ जितने भी पुलिस के बच्चे हैं ना, उन सबको मार गिराए और देखते ही देखते चंपत हो जाए। अच्छा, सुनते हैं पुलिस में इसका जाल बिछा हुआ है। अरे पुलिस इससे बेहद डरती है। बहुत से पुलिस वाले तो इससे तनख्वाह पाते हैं। क्या इसकी प्रेमिकाएं भी हैं? अरे इसको किस बात की कमी? ये जिसको चाहे उठा ले जाए।
पर ये है कैरेक्टर का बड़ा ऊंचा, भले घर की स्त्रियों की ओर आंख उठाकर की भी नहीं देखता। वो सभी लोग देर तक मैदान में खड़े इसी तरह बातें करते रहे। वो लड़के को बिल्कुल भूल चुके थे। कभी वो मुस्कुरा उठते और कभी हंस पड़ते। फिर वो गंभीर होकर डाकू की ओर सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, एक भीड़ जो एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि वो रोटी चुराया करता था, उसको तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन वही भीड़ एक डाकू को बहुत ही इज्जत की नजरों से देख रही है। यही जादू है अमरकांत साहब का। इनकी कहानियां शुरू कहीं होती हैं और पहुंचती कहीं और है। और इनकी कहानी से एक बात और पता चलती है कि अगर भीड़ की आपके बारे में कोई राय है तो इसको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि भीड़ है, कुछ भी सोचती है। खैर, आपको कैसी लगी है कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानियां सुनने का शौक है तो द अलीफ बशीर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए।